राम राम भाई सभी को। ये वैसे रात हो रही है, अगर किसी को लग रहा हो सुबह हो रही है तो नहीं। मैंने आज व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैंने कुछ आज और बनाना था। लोगों के बहुत सारे मैसेज थे, उन पे ऊपर चीजें बनानी थी, बट वो मैसेज मेरे से डिलीट हो गए हैं तो मैं नहीं बना पाया। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लाइफ के अलग अलग स्टेज के अलग अलग जगह के मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो बारिश हो रही है वैसे तो, बट कोई नहीं, थोड़ी बहुत तो देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेजेस से स्टार्ट करते हैं, लाइक स्कूल, फिर देन कॉलेज, देन जॉब। हर एक चीज, जितना 5-6 चीजें हैं, मैं छोटी छोटी चीजें बताता हूँ। क्या पता किसी के काम आ जाए या किसी को अच्छा ही लगे। तो सबसे पहले मैंने लिखे थे, ये अभी थोड़ी देर पहले लिख रहा था बैठ के। स्कूल में तो स्कूल लाइफ 12 साल की होती है, लेकिन मेरी 13 साल की थी क्योंकि मैं 1 साल फेल हुआ था। फेल हुआ था या करा था वो तो अब क्या ही एक्सप्लेन करना। तो वहां मैंने स्कूल लाइफ में पूरा ये सीखा, मजाक मस्ती को हटा के, कि एट लास्ट आपके माँ बाप और आपका परिवार आपके साथ रहेगा। ये जो दोस्त कहते हैं कि हम तेरे साथ हैं, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं फेल हुआ था, मैं दुखी था, घर वाले दुखी थे, एक आध दोस्त भी दुखी थे, बट वो डिफरेंट स्टोरी थी। दोस्तों का दुखी होना सब भूल गए थे उस टाइम पे। सिर्फ माँ बाप ने ही याद रखा, उन्होंने संभाला, घर वालों ने संभाला, नाना नानी मामा जितने लोग थे उन लोगों ने। तो उस टाइम पे मैंने यही सीखा था कि यारी दोस्ती में पढ़ो, इतना पढ़ो कि कल को नुकसान ना हो। एक लड़की थी, फोन करके बोलती जब मैं फेल हो गया, अभिषेक रोते हुए, सॉरी यार मैं तेरे को पास नहीं करा पाई। मैं कहा सॉरी गाली आ रही। मैं कहा कि जब मैं तेरे से आंसर पूछ रहा था, बता दे, तब तूने कुछ नहीं बताया, अब फोन करके रो रही है। बट ठीक है, वो अपनी जगह ठीक थी, वो अपना पेपर करेगी, मेरा करेगी। उस टाइम मैं सोच रहा था, उसको गालियां दे रहा था। तो स्कूल में मैं यही सीखा कि माँ बाप ही साथ होते हैं एट द लास्ट। उन्हीं को दुख पहुंचता है, तुम्हें कुछ होगा, तुम्हारी खुशी उनकी खुशी। तो वहां वो ये सीखा। और वहां मैं दूसरी सिटी में था, रुद्रपुर। वहां से मैं बरेली शिफ्ट हुआ परमानेंट। वो बहुत हार्ड टाइम था मेरे लिए, बहुत कुछ फेस किया था मैंने उस टाइम पे। नए एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हुआ, नए लोगों में एडजस्ट होना बहुत डिफिकल्ट रहा मेरे लिए, बट दोस्त बन गए, सब कुछ हो गया अच्छा। सेकेंड स्टेज आई कॉलेज की। कॉलेज लाइफ में मैंने कुछ ज्यादा नहीं उखाड़ा। एक सस्ते मुस्ते सरकारी कॉलेज में घर वालों का पैसा बचाने के लिए चला गया, और मेरे को पढ़ना भी नहीं था, सही बताऊं तो। ये सोचा था कि कभी डीएम बन जाऊंगा, कभी आईएएस बन जाऊंगा, कभी कुछ बन जाऊंगा, तो मेरे गोल्स चेंज होते रहते थे। तो उस टाइम पे मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, ये कोर्स करूंगा, ये तैयारी करूंगा, अलग अलग चीज करी मैंने, बट प्रोडक्टिव कुछ भी नहीं किया। तो कॉलेज टाइम बस बर्बाद किया है। एक डिग्री ले ली है, ना कुछ पढ़ाई करी ना कुछ। जो भी लोग पता होगा कि किसी भी एरिया का एक लोकल कॉलेज होता है सरकारी, वो कैसा होता है। तो वहां से खास कुछ सीखा नहीं मैंने। बट हाँ, यही सीखा कि जो 3 साल मैंने अपने जिस चीज के लिए वो कॉलेज चूज किया था, मैं उसमें नहीं अटल रहा, वो बर्बाद था। उस टाइम कुछ सीखता तो मेरे काम आता। हालांकि अब मैं उससे भी बहुत आगे चल रहा हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन अगर मैं यहाँ नहीं होता तो वो चीज मैं वहां बर्बाद करता, जो टाइम, वो मेरे काम आते। तो उस चीज को मैं रिग्रेट करता। पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ ये चीज, ये नहीं, बट समझ गया ना तुम कुल मिला के क्या कहना चाह रहा हूँ, कि वो 3 साल मैंने बर्बाद करे। वहां पे यही सीखा कि टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए था मुझे इतना। उन 3 साल तो बहुत मस्ती करी यार, दोस्त हैं, यार हैं, शाम को बाइक उठाई, मोमो, कॉलेज में जा रहे हैं, क्लास बंक करके बैठे हैं। तो उस टाइम बहुत मजा आया। जब कॉलेज कंप्लीट हो गया ना, तब मुझे लगा, अभिषेक भाई क्या करा तुमने 3 साल, कुछ प्रोडक्टिव कर लेते, कोई कोर्स कर लेते। मम्मी कहती थी कंप्यूटर का कोर्स कर ले, ये कर ले, वो कर ले। नहीं करता था मैं, कुछ भी नहीं सुनता था। 1-2 दिन गया था, नहीं, बिगड़ैल भी नहीं था मैं, अच्छा बच्चा था, बट हाँ मैंने नहीं करा, बर्बाद किया। तो वहां ये सीखा। अब आते हैं तीसरा पे। कॉलेज खत्म होते ही लास्ट जब मेरे एग्जाम थे ना, मेरे को जुनून सवार हो गया था कि मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को जॉब चाहिए। एनी हाउ कैसी भी जॉब चाहिए, चाहे बरेली में ही चाहिए या इंडिया में कहीं भी, दिल्ली गुड़गांव कहीं भी जाने को तैयार था मैं। मेरी उस टाइम कनाडा के लिए फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी थी, बट मेरे को ये था कि मेरे को जॉब करनी है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना, दूसरा मेरे को पैसे की जरूरत थी। तो उस दौरान मेरा एक दोस्त है आकाश पांडे, वो फरिश्ता बन के आया। उसने मेरे को राह दिखाई, थोड़ी उसकी हेल्प, थोड़ी कुछ अपनी हिम्मत या अपना कह लो एफर्ट्स काम आए। जॉब लगी, कंपनी भी अच्छी थी, 25,000 में कमाता था, कभी कभी 36, 27, 28 भी हो जाते थे। तो उस दौरान 10 महीने मैंने पहली बार मल्टीनेशनल कंपनी का एटमॉस्फेयर देखा, कैसे क्या होता है वहां। यही सीखा कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अकाउंट में पैसे गिरते थे ना,
कमाता तो मैं उससे पहले भी था, छोटी मोटी चीजें, ट्यूशन व्यूशन, लेकिन जब वो पैसा गिरा ना 25,000, और उससे मैंने जब अपनी खुद की कहने लगी फीस में कंट्रीब्यूट किया, भले ही बहुत छोटा अमाउंट था, बहुत हेल्प हुई। और कुछ भी खरीदने से पहले नहीं सोचना पड़ता था, चाहे अपने लिए, चाहे मम्मी के लिए, चाहे पापा के लिए, मैं खाने पीने से पहले सोचना पड़ता था। तब वहां पे उस कंसेंट्रिक्स ने मेरे को पैसे की वैल्यू सिखाई कि खुद कमा के खर्च करो तो कितना अच्छा लगता है, वहां ये सीखा मैंने। बात करते हैं अब कनाडा आने के बाद। कनाडा आने के बाद तो सीखा ही बहुत कुछ, आज भी सीख रहा हूँ, सीखते रहूंगा, लोगों को भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अब तो यहाँ पे मैंने पहला कॉलेज स्टार्ट किया, वहां पे मैंने यही सीखा कि दोस्त बनाने बहुत जरूरी है। दोस्त बनाओ और उनके साथ रहो, जो कि मैंने नहीं किया। आई डोंट नो वाई, आई नो वाई बट आई कांट शेयर इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बता नहीं सकता क्यों मैंने उस टाइम दोस्त नहीं बनाए। एक आध जो कभी बनाए उनसे भी बातचीत ऐसी ही है, ठीक है, मतलब है, ओके ओके है। लेकिन वो पल बहुत याद आते हैं मेरे को, यहाँ वाले, जैसे भी था, जो भी था, अच्छा था। तो हाँ, वहाँ वाले कॉलेज में यही सीखा कि दोस्त बनाना बहुत जरूरी है। फिर मैं आ गया दूसरे कॉलेज में, सेम कॉलेज दूसरा कोर्स, वो दोस्त वाले लेकर नए आए। फिर यहाँ ये सीखा कि अपने से मतलब रखो, बाकी सब भाड़ में जाए, अपना काम पहले देखो। क्योंकि मैं पहले 1 साल पढ़ के सीख चुका हूँ इस देश में कि कैसे लोगों के साथ रहना है। तो ये मत सोचो, पहले मैं सोचता था कि इसको बुरा, अब नहीं सोचता। तेरे को बुरा लगता हो लगे, मेरे को जो करना है मैं वो करूंगा। तो यहाँ इस वाले में यही सीखा कि खुद के लिए करो, दूसरों के लिए मत करो। जब अपना हो जाए तब भी मत करो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, अपना हो जाता है तब भी नहीं करता। एक आध कोई लोग हैं जिनके लिए कर देता हूँ, वो मेरे लिए कर देते हैं, वो थोड़े क्लोज भी है, बाकी सबके लिए नहीं करता मैं। कैमरे पे बोल रहा हूँ, अब नहीं करता, पहले मैं करता था। एक बार बुरे बन जाओ वो ज्यादा अच्छा है, ऐसे लोलू पोलू करके बार बार अच्छा मत बनो। फिर आता है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट में मैंने यही सीखा कि जो कर रहे हो अपना लग के करो, लोग आपको आएंगे उल्टा सिखाने गिराने, ऐसे मत कर वैसे मत कर, क्या ही फायदा ये फायदा, किसी की मत सुनो, अपने एफर्ट्स डालो, वो रिजल्ट दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। मैंने जो वहां सीखा वो मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ पर्सनली कि भाई तू यहाँ काम करने जा रहा है, यहाँ ऐसे करना। लोग तुमको बोलेंगे ये मत कर वो मत कर, बट नहीं, तुम्हें जिस चीज का पैसा मिल रहा है तुम अपनी ईमानदारी से करो, ऑनेस्ट रहो, उसका रिजल्ट मिलेगा। उस टाइम नहीं दिखेगा, उस टाइम लोग हंसेंगे तुम पे, यार ये तो इतना काम करता है, ये करता है, वो करता है, इसका इसका यूज करते हैं। लगने दो, एवरीथिंग इज अबाउट गिव एंड टेक। तुमको दे रहे हैं पैसा तो तुमको काम देना पड़ेगा। तो वहाँ यही सीखा कि किसी की मत सुनो, अपने दिल की करो, जो तुमको अच्छा लगता है। काम करना अच्छा लगता है तो काम करो, हरामखोरी अच्छी लगती है तो हरामखोरी करो। और एट लास्ट, बहुत लंबा हो गया मेरे ख्याल से, इसको खत्म करता हूँ। एट लास्ट यही जो कनाडा आने के बाद सीखा, ओवरऑल अभी तक इतना बड़ा होने के बाद सीखा कि एट लास्ट खुद के लिए तुम खुद ही हो, कोई तुम्हारे लिए नहीं खड़ा होगा। माँ बाप हैं बस, और अपनी प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, तीनों को अलग रखो, कभी मिक्स मत करना। मैंने प्रोफेशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को और सोशल लाइफ को, तीनों को मिक्स कर दिया था। आज मैं रिग्रेट करता हूँ उन चीजों के लिए, बट ठीक है, गलतियों से इंसान सीखता है, तो मैं सीख चुका हूँ, सॉरी। तो आई होप कि तुम लोगों को भी ठीक ही लगा होगा। कोई आ गया था पीछे, क्या पता क्या बोला मैंने क्या नहीं बोला, बट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ठंड लग रही है, अब मैं जा रहा हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, राम राम।